तो फ्रेंड्स हम द का प्रयोग सीखेंगे अब। यूज ऑफ द, अब पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स यूज ऑफ द। यूज ऑफ द फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं हम। पहला रूल है फ्रेंड्स, पहला रूल है फ्रेंड्स कि व्हेन व्हेन वी इंट्रोड्यूस ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या फ्रेंड्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वी यूज ए या एन बिफोर इट। ठीक है फ्रेंड्स, वी यूज ए या एन बिफोर इट, यानी कि जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो हम उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन व्हेन इट इज रिपीटेड वी यूज द। लेकिन फ्रेंड्स जब वही क्या होता है, रिपीट करने लगता है, तो हम क्या प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जब वो रिपीट करने लगता है तो हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, हम इसको बताए हैं पीछे भी, एक बार यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स। वंस देयर वाज ब्लैंक किंग हैड ब्लैंक डॉटर, ब्लैंक किंग फ्रॉम ब्लैंक नेबरहुड wanted to marry blank princess। तो वंस देयर वाज किंग, फर्स्ट टाइम इस किंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ए का प्रयोग किए फ्रेंड्स। ए का प्रयोग क्यों किए कि के को यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का प्रयोग किए। ब्लैंक किंग हैड डाउटर, इसी किंग की बात हो रहा है, तो अब इस किंग को दोबारा रिपीट किया जा रहा है, तो रिपीट किया जाएगा तो हम क्या बोले फ्रेंड्स, वी यूज द, तो हम द का प्रयोग करेंगे। हैड ए डाउटर, अब ब्लैंक किंग फ्रॉम नेबरहुड, अब नेबरहुड का एक किंग है तो इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ए फ्रॉम द नेबरहुड, यानी कि इस किंग को पता है नेबरहुड का, यानी कि इसी किंग के नेबरहुड की बात कर रहा है, यानी कि ये जाना हुआ है, तो हम द का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। वांटेड टू मैरी प्रिंसेस, ये डाउटर की बात ही हो रहा है, तो दोबारा यूज हुआ तो द का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो पहला तो रूल यही है कि जब हम फर्स्ट टाइम में सिंगल काउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम ए एन का प्रयोग करते हैं, बट जब इसी को रिपीट किया जाता है तो हम द का प्रयोग करते हैं। ये हुआ द का पहला रूल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दूसरा देखते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, द का प्रयोग वैसे सिंगुलर कॉमन नाउन, क्या फ्रेंड्स कॉमन नाउन के पहले किया जाता है, जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिससे पूरी जाति का बोध हो। द का प्रयोग वैसे सिंगुलर कॉमन नाउन, क्या फ्रेंड्स कॉमन नाउन हो बट कैसा हो, सिंगुलर हो, के पहले किया जाता है जिससे पूरी जाति का बोध हो। जैसे हम कहें फ्रेंड्स कुत्ता वफादार होता है, गाय उपयोगी होता है, तो हम कहें कुत्ता वफादार होता है, यानी कि हम सभी कुत्ते की बात कर रहे हैं। कुत्ता क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, पूरा कुत्ता जाति का बोध करा रहा है। गाय कॉमन नाउन हो गया फ्रेंड्स, पूरा गाय की जितनी भी प्रजातियां हैं सबकी बात कर रही है, और कुत्ता यहाँ पे सिंगुलर भी है, गाय भी यहाँ सिंगुलर है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले किया जाता है कुत्ता वफादार होता है, जिससे पूरी जाति का बोध हो रहा है। ये कुत्ता वफादार यानी कि कुत्ता का वफादार होना, ये पूरे कुत्ता जाति का वफादार होना बता रहा है। गाय उपयोगी होता है यानी कि पूरी गाय जाति का उपयोगी होना बता रहा है। तो हम इस केस में द का प्रयोग करते हैं, तो हम कहेंगे द डॉग, क्या कहेंगे, द डॉग इज फेथफुल। ठीक है, गाय उपयोगी होता है तो पूरे गाय की जाति की बात कर रहा है,
द काव इज यूजफुल। ठीक है फ्रेंड्स, द काव इज यूजफुल। बट पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हम कहें कुत्ते वफादार होते हैं, कुत्ते वफादार होते हैं। गायें उपयोगी होती है। गायें उपयोगी होती है। तो इस केस में कुत्ता जो वफादार होता है पूरे जाति का तो बोध करा रहा है, बट ये क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन तो है कुत्ता यहाँ पे, बट प्लूरल है। गाय कॉमन नाउन है बट प्लूरल कॉमन, इस केस में द का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या होगा, डॉग्स आर फेथफुल, कॉज आर यूजफुल, कॉज आर यूजफुल। तो हम क्या देखें फ्रेंड्स, कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो द का प्रयोग करेंगे। वही प्लूरल कॉमन नाउन होगा और प्लूरल कॉमन नाउन पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, द का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, दो चीज देख लिए फ्रेंड्स, सिंगुलर कॉमन नाउन पूरी जाति का बोध करा रहा है, सिंगुलर कॉमन नाउन हो पूरी जाति का बोध करा हो, द का प्रयोग करेंगे। प्लूरल कॉमन नाउन हो पूरी जाति का बोध करा रहा हो, तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। रिवर्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द गंगेज रिवर का नाम है, द सोन रिवर का नाम है, द सतलज रिवर का नाम है, द सतलज रिवर का नाम है। उसी तरह द बागमती रिवर का नाम है, द बागमती रिवर का नाम है, द यमुना रिवर का नाम है, थेम्स नदी, द थेम्स, यानी कि नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। नदियों के नाम के पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, द का प्रयोग। अगला फ्रेंड्स माउंटेन रेंजेज, माउंटेन रेंजेज के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। के पहले माउंटेन रेंजेज के नाम के पहले, यानी कि पर्वतमालाओं, पर्वत मालाओं, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले। हिमालय पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे द हिमालयाज। विंध्या पर्वतमाला है फ्रेंड्स, तो कहेंगे द विंध्याज। द विंध्याज। आल्पस पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड, तो द आल्प्स। लेकिन अगर फ्रेंड्स अकेला पहाड़ का बात होगा, सिंगल माउंटेन की बात होगी, अकेला पहाड़ के नाम की बात होगी, जैसे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, श्रृंखला नहीं है फ्रेंड्स, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। धौलागिरी इसके पहले नहीं होगा, चोटी है। कंचनजंगा इसके पहले नहीं होगा। नीलगिरी चोटी है फ्रेंड्स, पर्वत श्रृंखला चोटी है, यानी कि सिंगल माउंटेन की बात हो रही है, तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अगर
माउंटेन रेंजेज की बात हो रही, पर्वतमालाओं की बात हो रही, हिमालय, विंध्या, आल्प्स, तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, द का प्रयोग होगा। समुद्र, सीज और महासागर। सीज और महासागर के नाम के पहले, जैसे द सागर, द रेड सी, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर ओशियन है, सी सागर, रेड सी, ये सब समुद्र हैं। तो इनके नाम के पहले द का प्रयोग होगा फ्रेंड्स। खाड़ी के नाम के पहले बे, खाड़ी के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। खाड़ी के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, जैसे द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, द पर्सियन गल्फ, द पर्सियन गल्फ खाड़ी है, इनके पहले द का प्रयोग करेंगे। द्वीप समूह, द्वीप समूह के नाम के पहले आइलैंड्स, क्या होता है फ्रेंड्स, आइलैंड के नाम के पहले, आइलैंड के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, जैसे वेस्ट इंडीज, जैसे वेस्ट इंडीज, तो क्या होगा, द वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है। अंडमान सागर, अंडमान द्वीप समूह, तो वेस्ट इंडीज और अंडमान द्वीप समूह के पहले द का प्रयोग होगा फ्रेंड्स। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के नाम के पहले समाचार पत्र, यानी कि न्यूज़पेपर और पत्रिका, न्यूज समाचार पत्र, पत्रिका, मैगजीन्स के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हम लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रयोग होगा। न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम, तो द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। कुछ मैगजीन्स है फ्रेंड्स, जैसे इलस्ट्रेटेड वीकली, तो हम कहेंगे द इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटेड वीकली मैगजीन्स है। आउटलुक न्यूज़पेपर है फ्रेंड्स, तो द आउटलुक। ठीक है फ्रेंड्स, मैगजीन्स है। महाकाव्य और महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। महाकाव्य यानी कि एपिक्स और महत्वपूर्ण पुस्तक के नाम के पहले, नाम के पहले, महाकाव्य और महत्वपूर्ण पुस्तक के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। जैसे वेद महाकाव्य है, तो हम कहेंगे द वेदाज। बाइबल महत्वपूर्ण पुस्तक है फ्रेंड्स, द बाइबल। कुरान महत्वपूर्ण पुस्तक है, द कुरान। डिस्कवरी ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण पुस्तक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जहाज और रेलगाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। हम इधर पेज उल्टा रहे हैं फ्रेंड्स।
जहाज़ों और रेलगाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। जैसे जलयान, जो जलयान है सागरिका, 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 इसके आगे द का प्रयोग होगा, द सागरिका। विक्रम जलयान है, नाव पानी में चलने वाला, द विक्रम। कुछ वायुयान है फ्रेंड, जेट, द जेट। वायुदूत, द वायुदूत। कुछ रेलगाड़ी है, जैसे द पंजाब मेल, द पंजाब मेल। वंदे भारत, तो फ्रेंड्स क्या है, सागरिका जहाज़ का नाम है, विक्रम जहाज़ का नाम है फ्रेंड्स, जो जलयान जहाज़ है तो उसके पहले द का प्रयोग किए। जेट और वायुदूत हवाई जहाज़ है फ्रेंड्स, द का प्रयोग किए उससे पहले। और पंजाब मेल रेलगाड़ी हुआ, वंदे भारत रेलगाड़ी हुआ, इसके पहले द का प्रयोग किया। ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल इवेंट के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द म्यूटनी ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के युद्ध, द बैटल ऑफ पानीपत। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऐतिहासिक घटना है फ्रेंड, इसके पहले द का प्रयोग करेंगे, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ऐतिहासिक इमारत, हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग है फ्रेंड्स, उनके नाम के पहले द का प्रयोग करता है। जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग रेड फोर्ट हुआ, कुतुब मीनार, गोलघर, ताजमहल, इनके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द गोलघर, ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है फ्रेंड्स, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, उनके पहले द का प्रयोग करेंगे। कुछ देश हैं फ्रेंड्स जिनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनके पहले द का प्रयोग होता है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नीदरलैंड्स, इनके पहले द का प्रयोग होगा, द नीदरलैंड्स। यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम। सूडान, द सूडान। कुछ देशों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, धार्मिक समुदायों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इनके पहले द का प्रयोग होता है, द हिंदूज, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम, इनके पहले द का प्रयोग होता है। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है फ्रेंड्स, इनके पहले द का प्रयोग होगा। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, द का प्रयोग होगा। कुछ क्लब्स या ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, कुछ क्लब्स या ऑर्गेनाइजेशन है जिनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे रोटरी क्लब है, ठीक है फ्रेंड्स, इनके पहले द का प्रयोग होगा। सुलभ इंटरनेशनल है, क्लब है फ्रेंड्स, इनके पहले द का प्रयोग होगा। कुछ जैसे रिलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, इनके पहले द का प्रयोग होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, द का प्रयोग होगा, तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थिंग्स विच आर ओनली वन इन द वर्ल्ड, वो चीज़ जो विश्व में केवल एक है, विश्व में जो केवल एक है, उनके पहले द का प्रयोग, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, अर्थ हो गया, ईस्ट दिशा हो गया, वेस्ट हो गया, ये सभी एक ही हैं, तो इनके पहले द सन, द मून, द अर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट। जो थिंग्स विच आर ओनली वन इन द वर्ल्ड, उनके पहले द का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे, जैसे बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इनके पहले द का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। जैसे मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है ना, इसके पहले गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। ऑर्डिनल नंबर यानी क्रम सूचक संख्या है, उनके पहले, जैसे फर्स्ट बॉल, फिफ्थ बॉल, थर्ड बॉल, इनके पहले जो ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल नंबर है, क्रम सूचक जो क्रम को बताता है कि फर्स्ट क्रम, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, तो उनके पहले द का प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट बॉल, द फिफ्थ बॉय। कहाँ हम ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन, इनके पहले हम ए एन और द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन, हम पीछे भी बताए थे कि प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और हम देख लेते हैं द का प्रयोग वैसे नाउन के पहले तो हम अवश्य करते हैं, एक स्पेशल नोट से फ्रेंड्स, इसको हमको ध्यान रखना है कि द का प्रयोग वैसे नाउन के पहले अवश्य किया जाता है जिन्हें स्पीकर यानी कि स्पीकर जो बोल रहा है या लिसनर जो सुन रहा है
पहले से ही जानता हो या जिनसे परिचित हो, यानी कि स्पीकर या लिसनर यदि किसी चीज़ को पहले से जानता हो या उससे परिचित हो, तो इस परिस्थिति में या इस स्थिति में नाउन के फॉर्म का कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि नाउन के फॉर्म का कोई महत्व, नाउन का फॉर्म मतलब नाउन सिंगुलर है या नाउन प्लूरल है, नाउन काउंटेबल है या नाउन अनकाउंटेबल है, इसका बात हो रहा है। यानी कि इस स्थिति में नाउन के फॉर्म का कोई महत्व नहीं होता है कि नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल। द का प्रयोग निश्चित रूप से उस केस में करते हैं। यानी कि द का प्रयोग वैसे नाउन के पहले तो हम अवश्य करते हैं जिससे स्पीकर या लिसनर क्या करता है, पहले से जानता है, पहले से परिचित है। इस स्थिति में नाउन के फॉर्म से हमें कोई मतलब नहीं होता है कि नाउन सिंगुलर है या नाउन प्लूरल है। हम उधर देख रहे थे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम एन का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर कोई स्पीकर या लिसनर पहले से किसी चीज़ से परिचित है तो उस केस में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे हमको मतलब नहीं होता है, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल उससे मतलब नहीं होता है, द का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हम कहते हैं गाय उपयोगी होती है, तो गाय उपयोगी होती है, ये क्या है, सभी गायों के बारे में हो रहा है कि सभी गायें उपयोगी होती है। तो सभी गायें उपयोगी होती है, तो ये तो हम ऐसे बिना जाने भी कह सकते हैं। तो इसमें स्पीकर लिसनर पहले से इस चीज़ को परिचित नहीं है, ये सर्वविदित है कि गाय उपयोगी होती है, तो इस केस में हम द इसके साथ प्रयोग नहीं किए हैं, द प्रयोग नहीं किए हैं, काउज आर यूजफुल। लेकिन जब हम कहें कि गायें उपयोगी हैं, यानी कि गायें उपयोगी हैं, इस गाय के बारे में हम जानते हैं, इस गाय के बारे में हम जानते हैं, जिस जिस गाय के बारे में बात कर रहे हैं गाय उपयोगी है, तो द काउज आर यूजफुल, द काउज का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस गाय के बारे में विशेष तौर पर से हम जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, गाय उपयोगी होती है, कॉज और यूजफुल, ये गाय की पूरी जाति के बारे में बता रहा है और प्लूरल भी है, इसलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किए। यहाँ गाय की पूरी जाति के बारे में तो बता ही रहा है फ्रेंड, लेकिन किसी निश्चित गाय के बारे में बता रहा है, किसी निश्चित गाय के बारे में बता रहा है कि उस गाय क्या है, उपयोगी है, गाय उपयोगी है, यानी कि इस गाय के बारे में वो परिचित है, तो इसलिए द कॉज का हम प्रयोग किए हैं। जब हम कहते हैं कमरा गंदा है, यानी कि हम उस कमरा के बारे में जानते हैं जो कमरा गंदा है, तो यानी कि हम खास तौर पर किसी कमरे को हम बता रहे हैं, तो क्या होगा, द रूम होगा, क्या होगा, द रूम, ठीक है। द का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। कमरे गंदे हैं, तो कमरे गंदे हैं, हम बहुत सारे कमरे उसके बारे में हम जान रहे, पहले से परिचित हैं, तो हम द का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, द का प्रयोग करेंगे। जब हम करें बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, यानी कि सभी बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं वो मिठाई पसंद करते हैं, बच्चे की पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं, बच्चे की पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे, पसंद करते हैं, ओनली चिल्ड्रेन, ठीक है फ्रेंड। जब कहते हैं बच्चे खुश हैं, यानी कि जिस बच्चे के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में हम जान रहे हैं कि बच्चे खुश हैं, तो स्पेशल तौर पर किसी बच्चे के बारे में, बच्चे के खास समूह के बारे में बोल रहे हैं, कुछ बच्चे हैं उसके खास समूह का बोध हो रहा है, इसलिए हम द चिल्ड्रेन का प्रयोग करेंगे, द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन से पहले लगाएंगे। जल जीवन के लिए आवश्यक है, जल जीवन के लिए सामान्य अर्थ में कि वाटर क्या है, जीवन के लिए आवश्यक है, तो यह सामान्य अर्थ में है फ्रेंड्स, स्पेसिफिक सेंस में नहीं है, तो द का प्रयोग हम नहीं किए। जब हम स्पेसिफिक सेंस में करेंगे, जल स्वच्छ है, यानी कि इस जो जल है उसे हम जान रहे हैं पहले से, क्या है, खास जल की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो जल स्वच्छ है, जल स्वच्छ है, द वाटर इज फ्रेश, वाटर से पहले द का प्रयोग करिए। दूध उपयोगी होता है, सभी दूध के बारे में हम कह रहे हैं फ्रेंड्स, दूध उपयोगी होता है, तो मिल्क इज यूजफुल, मिल्क इज यूजफुल, पूरे दूध के बारे में बता रहे हैं, दूध नेचुरल चीज़ है, दूध यूजफुल होता है। बट हम जब कह रहे हैं कि फ्रेंड्स दूध स्वादिष्ट होता है, ये भी नेचुरल चीज़ है, दूध स्वादिष्ट होता है, मिल्क इज टेस्टी, द का प्रयोग नहीं करेंगे। साधारण अर्थ में है बात फ्रेंड्स, दूध उपयोगी होता है, हर कोई जानता है दूध उपयोगी होता है, दूध स्वादिष्ट होता है, हर कोई जानता है फ्रेंड्स। जब हम कहते हैं दूध स्वादिष्ट है, दूध स्वादिष्ट है, यानी कि इसके बारे में हम जानते हैं, इससे हम पहले से परिचित हैं, तो हम कहेंगे द मिल्क इज टेस्टी। जब कहते हैं घोड़े तेज होते हैं, सारे घोड़े के समुदाय के हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, जितने घोड़े हैं, घोड़े के समुदाय को हम बात करें, घोड़े तेज होते हैं, तो पूरे समुदाय का जब बोध होता है तो हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं, हॉर्सेस आर फास्ट। जब हम कह रहे हैं घोड़े तेज हैं, यानी कि इस घोड़े से हम परिचित हैं फ्रेंड्स, इस घोड़े को हम जानते हैं, तो घोड़े हॉर्सेस के पहले द का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं ये सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, लेकिन हम अगर इससे पहले से परिचित हैं तो द का प्रयोग कर रहे हैं। घोड़ा तेज है, हम पहले से जान रहे हैं और सिंगुलर भी है, तो हम द हॉर्स का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। अब एक ट्रांसलेशन देख रहे थे फ्रेंड्स, घोड़े कमजोर होते हैं, तो घोड़े पूरे घोड़े समुदाय का बात कर रहा है, तो क्या कहेंगे, हॉर्सेस आर बिग। इसका नेगेटिव बनाना है फ्रेंड्स, तो हॉर्सेस आर नॉट बिग, ठीक है फ्रेंड्स। जब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या कहेंगे, आर हॉर्सेस
बिग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, आर हॉर्सेस नॉट बिग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिकल का पूरा यूज समाप्त होता है फ्रेंड्स। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी तरह से इसका नोट्स बनाइए और अच्छे से इसे रिवाइज कीजिए, तो आपका सारा ट्रांसलेशन इससे रिलेटेड बनेंगे। सारे यूज आई एन और डा का प्रयोग आप अच्छे से जान जाएंगे फ्रेंड्स। और इससे रिलेटेड हम आगे का ट्रांसलेशन बनाएंगे फ्रेंड्स। और वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।